आपका इस्तकबाल करते हैं। एसआईए की रेड से जुड़ी हुई अहम खबर आ रही है अनंतनाग का, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने जिक्र किया था। उसके हवाले से आपको बता दें कि 2 मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त साउथ कश्मीर के हवाले से आपको दे रहे हैं। एसआईए ने अनंतनाग में 2 मकामात पर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। एसआईए ने लेवर पहलगाम में एक दहशतगर्द के घर पर छापा मारा है, जो इस वक्त आपको बता दें कि पाकिस्तान में मुकीम है। अनंतनाग के बिजबहाड़ा में भी इस वक्त 2 रिहायशी मकामात पर भी छापा मारा गया। ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, हमारे साथ मुदस्सिर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। मुदस्सिर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इन दोनों मकामात पर छापे के हवाले से? बिल्कुल सना, ये अलल सुबह जो एसआईए है तो अलग अलग मकामात पर 2, जिस तरह से आपने कहा कि 2 जो इलाके हैं तो वहां पर ये बैक टू बैक रेड्स डाले गए। एक जिस तरह से आपने कहा कि लिवर पहलगाम इलाका है, वहां पर एक शख्स के घर में छापा मारा गया और कहा जाता है कि वो जो शख्स है वो पाकिस्तान में अभी मुकीम है। और इसके अलावा जो बिजबहाड़ा की अगर हम बात करेंगे, हसनपुरा और धोबी घाट इलाके हैं, वहां पर 2 जो रिहायशी मकानात है वहां पर छापामारी अंजाम दी गई। और ये कहा जा रहा है कि जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज है या फिर जो टेरर फंडिंग मामलात है, तो उस हवाले से ये केस जो है उस केस के सिलसिले में ये छापा जो मारी है अंजाम दी गई। लेकिन अभी तक जो है एसआईए की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है कि किस सिलसिले में ये छापामारी जो है वो अंजाम दी गई है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, जराये के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो ये टेरर रिलेटेड जो मामलात है तो उसकी छानबीन के सिलसिले में ये दोनों जो रेड है वो डाले गए 2 मकामात पर। और कहा जा रहा है कि ये काफी अहम नौयत के रेड्स हैं। और अभी तक की अगर हम बात करेंगे तो ये रेड्स जो है वो इख्तिताम पजीर हुए हैं। और मॉर्निंग जो अलल सुबह जिस तरह से हमने कहा कि जो एसआईए के ने पुलिस और जो सीआरपीएफ है तो उनके ताउन से ये रेड जो है अंजाम दिए। और जिस तरह से हमने कहा कि एक लिवर पहलगाम है और दूसरा जो बिजबहाड़ा एरिया है। और साउथ कश्मीर की हम बात करेंगे तो माजी में भी देखा गया कि लगातार एसआईए या फिर एनआईए की अगर हम बात करेंगे तो ये कार्रवाइयां जारी है। और जिस तरह से हाल ही में जो अटैक हुआ था जो गडोल की अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं शिद्दत लाई गई है। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है या फिर एनआईए या फिर एसआईए की बात करेंगे तो उनकी कार्रवाइयां जो है तो उसमें शिद्दत लाई गई है। और मजीद जो कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में इस तरह के रेड्स में जो है वो सूरत लाई जाएगी। जी, क्या इन दोनों मकामात पर रेड मुकम्मल हो चुकी है? ना बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि ये सुबह सवेरे जो थे एसआईए के जो कितने घंटे तक ये रेड चलती रही? लगभग 1 घंटा बताया जा रहा है। जराये के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो 1 घंटे के करीब ये जो छापामारी है अंजाम दी गई है। और अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि क्या वहां से कोई दस्तावेज या फिर कोई गैजेट वगैरह बरामद हुआ है। तो ये कहना भी कबल वक्त होगा। तो जरूर इस हवाले से जो है एसआईए का कोई प्रेस बयान जो है उसका इंतजार रहेगा और उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि ये रेड जो है किस सिलसिले में डाले गए। लेकिन जिस तरह से हमने जराये का अगर हम हवाला देंगे तो ये टेरर फंडिंग मामला या फिर टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज जो है तो उस हवाले से ये रेड्स जो है डाले गए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुदस्सिर। तो ये 2 मकामात पर अनंतनाग में जो रेड चल रही थी वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है। जैसा कि मुदस्सिर ने बताया, तकरीबन 1 घंटे तक ये रेड जारी रही। और 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें 2 मुख्तलिफ मकामात की हैं। एक तो शोपियां की तस्वीर आप दाहिने हाथ पर देख पा रहे हैं। दूसरे विंडो में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये पुलवामा की तस्वीर है, जहां पर 2 मकामात पर छापे मारे गए। और अब छापामारी कार्रवाई में इस वक्त 1 मकाम पर जारी है, जबकि अनंतनाग में दोनों मकामात पर छापेमार कार्रवाई इख्तिताम पजीर हो गई है। नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लद्दाख के श्योक का दौरा किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। इन मंसूबों से हिंदुस्तानी फौज की ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक सलाहियतों में इजाफा होगा। इन्हें बीआरओ हुकाम ने हिमांक और विजयक प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफिंग भी दी। आर्मी कमांडर ने फौजियों को उनकी अनथक कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया और दुश्वार गुजार खित्ते में उनके अज़्म को सराहा। पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर एक दहशतगर्द और 5 दहशतगर्द साथियों को गिरफ्तार किया है। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम दहशतगर्द तंजीम LETTRF से है। इनके कब्जे से मुजरिमाना मवाद, असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। SSP बारामुल्ला अमोद अशोक नागपुरे ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया। तो सबसे पहले हम 14 सितंबर 2023 को जो उड़ी के इलाके में एक टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ था उसके मुतल्लिक जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 14 सितंबर 2023 को जो है
बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी 8RR की जॉइंट टीम्स को एक नाका चेकिंग जो कि परनपिलन गांव है उड़ी इलाके का, वहां पर नाका चेकिंग के दौरान एक सस्पिशियस मूवमेंट 2 शख्स की नजर आई थी और उनको जब डिटेन किया गया और उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास से कुछ असला और गैर कानूनी हथियार जो है बरामद हुए। इन दोनों शख्सों की जब तलाश और तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये दोनों जो है, इनका नाम है आरिफ चन्ना और जाहिद हसन मल्ला। ये दोनों जो है स्टेडियम कॉलोनी बारामूला ओल्ड टाउन के रहने वाले हैं और इनके पर्सनल पोजीशन से जो है हमें 2 ग्लॉक पिस्टल्स साइलेंसर के साथ, 4 पिस्टल मैगजीन्स और 5 लाइव ग्रेनेड्स बरामद हुए और साथ ही साथ 29 पिस्टल राउंड्स भी बरामद हुए। इस मॉड्यूल को गिरफ्त में लेने के बाद जब और तफ्तीश आगे बढ़ी तब पता चला कि ये जो 2 शख्स है ये बेसिकली पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के कहने पे क्रॉस बॉर्डर से ये सारा असला और हथियार जो है वो बरामद करके आगे दहशतगर्दाना तंजीमें जो है यहाँ पर एक्टिव लश्कर तोयबा, उनके साथ ये सारा हथियार और असला जो है ये शेयर करके किसी बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में थे। एक और इम्पॉर्टेंट अरेस्ट हमने की हुई है, उस शख्स का नाम है अफ्तार अहमद लोहार जो एक्चुअली पुंछ का रहने वाला है।